नमस्कार, मैं अनुज शर्मा, वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश के मौसम की चर्चा करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान गरज चमक और वर्षा का दौर जो है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अनेक जिलों के अंदर देखा गया और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर रेनफॉल का दौर स्कैटर्ड रूप में दर्ज किया गया। हाईएस्ट रेनफॉल 52.0 mm शाजापुर जिले के अंदर दर्ज की गई। 18 स्टेशन के ऊपर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को दर्ज किया गया। गस्टी विंड को 11 स्टेशन पे नोट किया गया। सबसे अधिक गस्टी विंड सीहोर जिले में 52 kmph के साथ रही। मैक्सिमम टेम्परेचर दतिया में रहा 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ। इसी तरह से पूरी मध्य प्रदेश में भी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा। हाईएस्ट रेनफॉल 75.2 छिंदवाड़ा जिले के अंदर हैवी रेनफॉल के रूप में दर्ज किया गया। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को 12 स्टेशन पे दर्ज किया गया। गस्टी विंड को 4 स्टेशन पे दर्ज किया गया। सबसे अधिक गस्टी विंड जबलपुर में 56 kmph के साथ रही। उधर सिद्धि में मैक्सिमम टेम्परेचर रहा 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ। ऑब्जर्व रेनफॉल मैप में देख पा रहे हैं कि स्कैटर्ड रेनफॉल लगभग सभी जिलों के अंदर जो है वो वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज किया गया और ईस्ट मध्य प्रदेश के अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल का दौर, लेकिन साउथ ईस्ट के सभी जिलों के अंदर जो है वो रेनफॉल को दर्ज किया गया और छिंदवाड़ा में सबसे अधिक रेनफॉल 75.2 हैवी रेनफॉल के रूप के अंदर दर्ज किया गया। ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर एनोमली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अभी गरज चमक और वर्षा के कारण जो है वो अधिकांश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों के अंदर टेम्परेचर के अंदर गिरावट महसूस की गई और -1 से +1 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर बना हुआ है। और उधर ईस्ट मध्य प्रदेश के अंदर भी ये डिपार्चर जो है वो जो अभी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से चल रहा था, अब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। ऑब्जर्व मिनिमम टेम्परेचर एनोमली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट मध्य प्रदेश के संभागों के जिलों के अंदर जैसे कि रेवा, सागर और जबलपुर संभागों के जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनोमली -1 से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनी हुई है। उधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों के अंदर भी टेम्परेचर की एनोमली -1 से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनी हुई है और कुछ आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जैसे कि सागर, दमोहा, रायसेन, बीटूल, खांडवा, खारगोन, इंदौर जैसे जिलों के अंदर टेम्परेचर की एनोमली -1 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करेंगे तो प्रदेश के लोगों के लिए जो है वो खुशखबरी है। आज दक्षिणी पश्चिमी मानसून 24 जून 2026 को पूर्वोत्तर अरब सागर के कुछ और भागों में, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ और भागों के अंदर जो है वो आगे बढ़ गया है। तो आज हमारे यहाँ पे जो मानसून की स्थिति है उसने जो है वो धार, इंदौर, बीटूल, छिंदवाड़ा, खांडवा, खारगोन, सिवनी, बालाघाट और मांडला जैसे जिलों को जो है वो आज कवर कर लिया है। मानसून अर्थात इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो आगे बढ़ गया है और अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उत्तर अरब सागर के कुछ और भागों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष बचे भागों के अंदर जो है कुछ और भागों में बढ़ने की परिस्थितियां फिलहाल अभी अनुकूल बनी हुई हैं। तो इन सब के होते हुए एक नज़र अगर सिनॉप्टिक सिचुएशन में डाली जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में हरियाणा के ऊपर जो है वो 5.8 और 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। हमारे साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है और वहां से एक ट्रफ महाराष्ट्र के भागों से गुजरता हुआ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द अरेबियन सी के ऊपर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर भी बना हुआ है। साथ ही जो मीन सी लेवल का ट्रफ है वो राजस्थान से होता हुआ हमारे नॉर्थ मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ बे ऑफ बंगाल खाड़ी की ओर जो है वो अग्रसर है। साथ ही एक और ट्रफ 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर गुजरात से सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द अरेबियन सी के ऊपर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। तो इन सब के होते हुए अगर एक नज़र सैटेलाइट इमेज पे डाल पाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों में अर्थात उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभागों के जिलों के अंदर अभी निम्न से मध्यम दर्जे की क्लाउडिंग फिलहाल देखने को मिल पा रही है। इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों का मौसम और चेतावनियों का विवरण इस तरह है। फिलहाल डे 1 के अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल का दौर हमारे अनेक जिलों के अंदर देखा जाएगा। साथ ही धार, बाड़वानी, खारगोन, खांडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडवा जैसे जिलों के अंदर स्कैटर्ड रेनफॉल को भी जो है वो दर्ज होने की उम्मीद है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 50 से 60 किलोमीटर का ऑरेंज अलर्ट जो है वो सीहोर और जबलपुर जैसे संभागों के अंदर भी दिलाया गया है और हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट 40 से 50 किलोमीटर की हवाओं के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुरा जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर भी देखा गया देने की उम्मीद बन पा रही है। साथ ही डे 2 के अंदर
गरज चमक और वर्षा का माहौल जो है वो जारी रहेगा और गस्टी विंड लगभग 50 से 60 किलोमीटर की हवाओं के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ 50 से 60 किलोमीटर की हवाओं के साथ सीहोर जिले के अंदर डे 2 के अंदर भी जो है वो देखने को जो है वो मिल पाएगी। साथ ही हीट वेव का भी जो है वो आगे आने वाले फिलहाल आज डे 1 और डे 2 के अंदर सिडनी जैसे जिले के अंदर होने का अभी चांसेस जो है वो बने हुए हैं। साथ ही डे 3, 4 और 5 के अंदर भी वर्षा की गतिविधि, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर की हवाओं के साथ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के भागों में बने रहने की फिलहाल उम्मीद है। तो इन सब के होते हुए अभी मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर कोई आगे आने वाले चार दिनों के अंदर कोई खास परिवर्तन देखने को फिलहाल अभी जो है वो नहीं मिलेगा। साथ ही गरज चमक और आंधी तूफान के दौरान प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि मौसम केंद्र भोपाल के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनका पालन करने की आवश्यकता है। अर्थात गरज चमक और आंधी तूफान के दौरान हो सके तो आप घरों में ही रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें। अगर आप बाहर हैं तो खुले पेड़ के नीचे या टीन की चादरों के नीचे या बिजली के खंभों के नीचे या जलाशयों से जो है वो फिलहाल आप दूर रहें ताकि जान माल की हानि जो है वो बची जा सके।